ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू द पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस आपका ऑर्गेनिज्म एनारोबिक हो, एरोबिक हो, सब में होता है. ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर. देखो, ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया, ग्लाइकोस जिसका मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग. और ये जो स्कीम है ग्लाइकोलाइसिस की वो 3 साइंटिस्ट ने दिया आपके, एबेंटन, मेयरहॉफ एंड पार्नास. तो इन तीनों के जब हम आगे के एक अल्फ़ाबेट लेंगे तो इसको हम क्या और बोलते हैं, एक और नाम क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? ईएमपी पाथवे. तो आपको ग्लाइकोलाइसिस याद रहेगा, पर आपको ईएमपी पाथवे हो सकता है आप स्किप कर दें, तो ये आपको याद रखना है कि ईएमपी पाथवे होता है. इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. देखो और भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो है मैंडेटरी होता है. पर जब आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है तो एनारोबिक कंडीशंस में क्या होगा? ऑक्सीजन तो होता नहीं, तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दुनिया में कोई भी कैसा भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता ही है, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होगा ही होगा. ठीक है, तो ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के. इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज. प्लांट्स में क्या होता है? सबसे पहले सुक्रोज बनता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सुक्रोज किसका एंड प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का. और फ्रॉम fructose, carbs, carbohydrates. Sucrose is converted into glucose and fructose by enzyme invertase, and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. Sucrose क्या कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? कौन सी एंजाइम से? इन्वर्टेज एंजाइम से. और ग्लूकोज या फ्रक्टोज ही आपके एंटर करते हैं किसमें? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में. ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं आगे. उसके बाद बोल रहे हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द फॉस्फोराइलेटेड टू गिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज. तो ये सबसे पहला स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज जो भी एंटर कर रहा है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, तो क्या होगा उसमें? क्या होगा? आप एक एटीपी उसमें क्या होगा? एक फॉस्फेट अटैच करेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे आप फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज. तो ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमरेज टू फॉर्म. देखो ग्लूकोज का आइसोमर क्या है? फ्रक्टोज है. तो आइसोमरेज एंजाइम यूज करके हम उसका आइसोमर बना देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. Subsequently, the step metabolism of glucose and fructose are same. The various step of glycolysis are depicted in this table. तो ये आपको टेबल देखनी है, एक बार देख लेते हैं हम इस टेबल को. ग्लूकोज 6 कार्बन का है, इससे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना. हेक्सोकाइनेज का यूज हुआ, टेबल में नहीं दिया हो गया आपको लेकिन इधर लिखा हुआ है. उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसके प्रेजेंट में बना? ये आइसोमरेज की प्रेजेंस में बना. फिर उसके बाद हमने 6 पोजीशन पे तो फॉस्फेट लगा ही रखा था, फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट लगा देंगे तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये टूट जाएगा. ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट था, 3 कार्बन के प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा. ट्राइओस फॉस्फेट एंड ट्राइओस फॉस्फेट. ट्राइओस वाला कौन सा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन. फिर उसके बाद ट्राइओस बिस फॉस्फेट. उसके बाद ट्राइओस फॉस्फेट, ये कौन सा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर एसिड से क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा. फिर उससे ग्लिसएल्डिहाइड बनेगा. फिर फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनेगा. फिर पायरुविक एसिड बनेगा. इधर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज भी होगा. अब पढ़ लेते हैं एक बार. ग्लाइकोलिसिस आपकी 10 चेन ऑफ 10 स्टेप रिएक्शन है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज. While studying the step of glycolysis, please note the steps which utilization or synthesis of ATP or NADH plus H plus take place. तो देखो यहाँ पे आपका डिपिक्टेड है कहाँ पे आपका ATP यूज हो रहा है. 2 स्टेप में आपका ATP यूज हो रहा है. ये देखो 1, 2 और 1 कहाँ कर रहा है? 1, 2 2 स्टेप्स में बन रहा है. और ये NADH का सिंथेसिस भी एक स्टेप में हो रहा है. ATP is utilized at the 2 step, first in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate and second in the conversion of fructose to fructose 6 phosphate.
एंड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सबसे पहले तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाने में। इन दो प्रोसेसेस में आपका ATP यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate is split into dihydroxy acid